गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम सभी लोग वीडियो एग्ज़ाम का सेट पेपर प्रैक्टिस सेट पेपर सॉल्व कर रहे थे, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 22 जो दिया गया है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया शीत, बी ऑप्शन दिया गया भीत, सी ऑप्शन दिया गया आपका भय और डी ऑप्शन आपका दिया गया त्रास। इस पे ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि शीत जो है आपका जो है डर का पर्यायवाची नहीं होता है। भीत भी होता है, भीत, भय और त्रास ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब डर के पर्यायवाची हैं। लेकिन आपका जो ये शीत है ये आपका जो है डर का पर्यायवाची नहीं है। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह दिया गया है। कर्म मूर्त शब्द का विलोम है। मूर्त शब्द का विलोम है, आपको बताना मूर्त शब्द का विलोम। पहला ऑप्शन दिया गया अमूर्त, बी ऑप्शन दिया प्रतिमूर्त, सी ऑप्शन दिया सम्मूर्त और डी ऑप्शन आपका दिया गया है अदृष्ट है, अदृष्ट। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। मूर्त शब्द का विलोम क्या होता है? अमूर्त होता है। क्या होता है? अमूर्त होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, देखिए आपका इस तरह क्वेश्चन दिया गया है। कारक निर्देश प्रश्न संख्या 24 से 24 एवं 25 के लिए है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करें। इस प्रकार के प्रश्न में एक वाक्य को खंडों में बांटकर उन्हें ए, बी, सी तथा डी की संज्ञा दी जाती है। परीक्षार्थी को वाक्य पढ़कर उस खंड का चयन करना होता है, ठीक है, जो व्याकरण अथवा शब्द ज्ञान के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण हो। यदि सभी खंड त्रुटिपूर्ण रहित हों तो कोई त्रुटि नहीं है को उत्तर के रूप में चिन्हित करना आपको है। देखिए इसमें दिया गया है, कह रहा वे मित्र होकर भी परस्पर एक दूसरे को संदेह, बी ऑप्शन आपका दिया गया की दृष्टि से देखते हैं और सी दिया गया है कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें आपको देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा आपका करेक्ट जो है? इसमें देखिए वे मित्र होकर भी जो है, ठीक है, मित्र होकर भी परस्पर एक दूसरे को संदेह को। तो इसमें कौन सा गलत है? इसमें आपको सही क्या करना है? इसमें है यहाँ वाक्य में परस्पर एवं एक दूसरे में से कोई एक शब्द आएगा, ठीक है, या तो परस्पर होगा या तो एक दूसरे में होगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब मैं बोलूं, ए ऑप्शन दिया गया तब तुम तुरंत उठकर, बी ऑप्शन दिया चले जाओ, सी ऑप्शन दिया कोई त्रुटि नहीं, ठीक है। इसमें आपको बताना क्या है? इसमें दिखाना, देखिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ वाक्य में चले जाओ के स्थान पर क्या होगा? चले जाना। क्या होगा? चले जाना होगा। यहाँ चले जाओ शब्द नहीं यूज किया जाएगा, ठीक है। चले, जब वाक्य में जब मैं बोलूं तब तुम तुरंत उठकर चले जाना, क्या होगा? चले जाना शब्द आएगा, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब यहाँ से, करा कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ये आपका दिया गया आयुष और ऋषा बाजार गए, बी ऑप्शन दिया राह चलते दोनों में तकरार हो गई, सी ऑप्शन दिया इस कहानी को एक स्त्री लेखिका ने लिखा है और डी ऑप्शन दिया गया बच्चे ने कहा पापा आ गई है। तो इसमें बताना आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? पहला देखिए आयुष और ऋषा बाजार गई, ये तो गलत है आपका जो है। बी ऑप्शन दिया राह चलते दोनों में तकरार हो गई, ठीक है। और देखिए सी ऑप्शन इस कहानी को एक स्त्री लेखिका ने लिखा है, ये भी गलत है। और डी ऑप्शन दिया बच्चे ने कहा पापा आ गई, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। राह चलते दोनों में तकरार हो गई, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, बी ऑप्शन दिया उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सी ऑप्शन दिया बहुवचन में उसके विकल्प का प्रयोग किया जाता है, और डी ऑप्शन दिया उसके अंत में गर लगा देते हैं, उसके अंत में गर लगा देते हैं। जिसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, उसके ऑप्शन नंबर आपका जो है ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि उर्दू शब्द जो है सौदा का बहुवचन रूप में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में जो है अंत में हट होता है, क्या होता है, हट होता है, उनका लिंग होता है, आपको बताना है जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है। पहला ऑप्शन दिया पुल्लिंग, बी ऑप्शन दिया स्त्रीलिंग, सी ऑप्शन दिया नपुंसकलिंग और डी ऑप्शन दिया गया उभयलिंग। ठीक है, तीसरा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। स्त्रीलिंग कैसे होगा जो देखिए, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में जो हट होता है वह स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक है, और जैसे जिस तरह से एग्जाम्पल क्या है, जैसे आहट जो है, आहट हो गया आपका, झल्लाहट हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपके जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तीसरा ऑप्शन नंबर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है, रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है। पहला ऑप्शन आपका ए दिया गया निशाकर, बी ऑप्शन आपका दिया बंचर, सी ऑप्शन दिया तमचोर और डी ऑप्शन दिया निशाचर। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। रात में विचरण करने वाले प्राणी क्या कहा जाता है, निशाचर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, निशाचर कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन शब्द तद्भव है। पहला ऑप्शन ए दिया गया उल्लास, बी ऑप्शन दिया उच्छ्वास, सी ऑप्शन दिया निश्वास और डी ऑप्शन दिया गया उजास। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, उजास। क्या होगा, उजास। उजास शब्द क्या है आपका, तद्भव शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, आपको बताना है इन चारों विकल्प में से कौन सा तत्सम नहीं है। तो ये ऑप्शन दिया प्रतीत, बी ऑप्शन दिया प्रतीत, सी ऑप्शन दिया प्रतिमान और डी ऑप्शन आपका दिया गया है प्रतिबिंब। इस तरह इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तत्सम शब्द वो वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के वर्ड होते हैं। ठीक है, अब देखिए संस्कृत से मिलते जुलते शब्द होते हैं वो आपके तत्सम होते हैं, लेकिन आपका प्रतीत क्या है, ये प्रतीत आपका तत्सम शब्द नहीं है। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन दिया ए दिया गया गीला, बी ऑप्शन दिया भीगा, सी ऑप्शन दिया आर्द्र और डी ऑप्शन दिया गया आर्द्रा। इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना इसमें ये कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, आर्द्रा। क्या होगा, आर्द्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिशंक होना का उपयुक्त अर्थ है। पहला ए ऑप्शन दिया चारों ओर ध्यान होना, बी ऑप्शन दिया किसी ओर का ना रहना, सी ऑप्शन दिया तीन तरफ ध्यान देना और डी ऑप्शन दिया केवल ऊपर देखना। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, किसी ओर का ना होना। त्रिशंक होना का मतलब क्या, किसी ओर का ना होना। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह
क्या निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य की पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन दिया ना तुम पढ़ाओगे ना वह पढ़ेगा। बी ऑप्शन दिया सौरभ दीनू को पत्र लिखता है। सी ऑप्शन दिया मेरे इस परिश्रम का उद्देश्य है कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करूं। डी ऑप्शन दिया जब भी उस भिखारी को देखता हूं मेरा मन करुणा से भर जाता है। तो आपको बताना इसमें है कि इसमें जो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं आपको छांटना क्या है कि संयुक्त वाक्य कौन सा है, इसमें संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो देखिए संयुक्त वाक्य कौन सा आपका होगा, ना तुम पढ़ाओगे ना वह पढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। एक किस तरह का वाक्य है आपका, संयुक्त वाक्य है। ठीक, ऐसा वाक्य है आपका संयुक्त वाक्य है। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थान के लिए उचित पर्याय का चयन करें। दिया गया हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का डैश दिया गया, आपको खाली जगह भरना है, इसमें स्थान पर भरना है। इसमें पहला ऑप्शन दिया अभिमान, बी ऑप्शन दिया गर्व, सी ऑप्शन दिया दर्प और डी ऑप्शन दिया गया घमंड है। इसमें आपको इसमें भरना क्या है, आपको इस 4 विकल्प में से इसमें कौन सा शब्द भरना पड़ेगा आपको। देख कह रहा हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का क्या अभिमान है, गर्व है, दर्प है या घमंड है। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, डी नहीं होगा बल्कि क्या होगा, बी होगा। ठीक है, कि हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का गर्व है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया इस तरह से, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका दिया गया है तात्कालिक वर्तमान, बी ऑप्शन आपका दिया गया है पूर्ण वर्तमान, सी ऑप्शन दिया गया संदिग्ध वर्तमान और डी ऑप्शन दिया गया है आपका हेतु मद वर्तमान। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, डी करेक्ट। हेतु मद वर्तमान काल का भेद नहीं है। ठीक है, ये क्या आपका हेतु मध्य काल भूतकाल का भेद है। किसका है, भूतकाल का भेद है। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तौलिया किस भाषा का शब्द है। तौलिया किस भाषा का शब्द है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया है तुर्की, बी ऑप्शन दिया है पुर्तगाली, सी ऑप्शन दिया गया हिंदी और डी ऑप्शन आपका दिया गया उर्दू। इसमें आपको बताना है तौलिया किस भाषा का शब्द है। तौलिया किस भाषा का शब्द है, तो कौन सी भाषा का शब्द है। तौलिया जो होता है, तौलिया शब्द जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का, पुर्तगाली भाषा का शब्द है जो है। अब देखिए पुर्तगाली भाषा के अन्य कौन से और आपके शब्द हो सकते हैं आपके, जैसे अलमारी है, साबुन है, कप्तान है, तंबाकू है, बाल्टी है, कमरा, ये सब जितने भी शब्द हैं आपके, ये किस भाषा के शब्द हैं, ये सब जो है आपके पुर्तगाली भाषा के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से तौलिया जो है ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है। आपको बताना है। देखिए आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन आपका दिया है बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण, बी ऑप्शन दिया संकर चिड़िया, सी ऑप्शन दिया अनुपम वस्तु और डी ऑप्शन आपका दिया गया समान कार्यों का मिश्रण है। समान कार्यों का मिश्रण है। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आधा तीतर आधा बटेर का मतलब क्या होगा, बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताइए। विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से, विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताना आपको है। पहला ए ऑप्शन दिया है बस हो गया रहने दीजिए, बी ऑप्शन दिया ऊंच नीच अमीर गरीब समाज की विभाजक रेखाएं हैं, सी ऑप्शन दिया क्या आप पटना के रहने वाले हैं, डी ऑप्शन दिया वाह तुम्हारे क्या कहने बहुत ऊपर तक जाओगे। इसमें ऑप्शन आपको देखना, देखिए अशुद्ध वाक्य आप छाड़ना है। इसमें अशुद्ध आपको छाड़ना है। इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है, बस हो गया रहने दीजिए। ठीक है,
क्या होगा, बस हो गया, रहने दीजिए। तो ये आपका किस तरह का वाक्य, ये आपका जो है क्या, अशुद्ध वाक्य है। विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से क्या है, अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फूल निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है। फूल निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है। पहला ऑप्शन आपका दिया भाववाचक, बी ऑप्शन दिया है जातिवाचक, और सी ऑप्शन दिया समूहवाचक, डी ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फूल क्या है, फूल निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से सही वर्तनी का चुनाव करें। पहला ऑप्शन दिया, देखिए लिखा गया इस तरह से, कृत्यवर निष्ठा, बी आपको दिया गया है कर्तव्य निष्ठा, सी ऑप्शन दिया कर्तव्य निष्ठा, और डी ऑप्शन दिया गया है कत्व निष्ठा। इसमें आपको बताना है सही वर्तनी कौन सा है, इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। तो देखिए आपका कर्तव्य निष्ठा वाला ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है। आपको बताना अनिवार्य का विपरीतार्थक उल्टा शब्द कौन सा, विलोम कौन सा शब्द है। ठीक है, दिया पहला ऑप्शन दिया नि अनिवार्य, बी ऑप्शन दिया अन अनिवार्य, सी ऑप्शन दिया औपचारिक, और डी ऑप्शन दिया वैकल्पिक। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा कट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी कट हो जाएगा। अनिवार्य क्या होगा, वैकल्पिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से ज्येष्ठ का तद्भव क्या हो, ज्येष्ठ का तद्भव रूप क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया जेठ, बी ऑप्शन दिया जेठानी, सी ऑप्शन दिया जेठ मलानी, डी ऑप्शन दिया गया ज्येष्ठा। क्या दिया गया, ज्येष्ठा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, ज्येष्ठ का जो तद्भव क्या होगा, जेठ होगा। क्या होगा, जेठ। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है, आपको बताना है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानो चून। इन पंक्तियों में आपको बताना है कौन सा अलंकार है। पहला ऑप्शन दिया है श्लेष अलंकार, बी ऑप्शन दिया रूपक अलंकार, सी ऑप्शन दिया अनुप्रास अलंकार, और डी ऑप्शन आपका दिया गया है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा कट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा अलंकार होगा आपका, श्लेष अलंकार होगा। क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। श्लेष अलंकार क्यों होगा, जहाँ एक शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है परंतु उसके अर्थ क्या होते हैं, अनेक होते हैं, वहाँ पर किस तरह का अलंकार होता है, वहाँ पर आपका श्लेष अलंकार होता है। जैसे आपका दिया गया है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर क्या होगा, इन पंक्तियों में पानी के 3 अर्थ होते हैं। पहला क्या होता है, चमक, जो कि मोती के लिए है, प्रतिष्ठा मनुष्य के लिए, तथा जल क्या होता है, जल क्या होता है, आटे के लिए होता है। तो इस तरह से आपका जो है इसमें कौन सा अलंकार होगा, आपका अनुप्रास क्या नाम है, सॉरी आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चिराय शब्द में उपसर्ग के रूप में किसका प्रयोग किया गया है। चिराय शब्द में उपसर्ग के रूप में किसका प्रयोग किया गया है। पहला ए ऑप्शन दिया चिर, बी ऑप्शन दिया चीरा, सी ऑप्शन दिया चिरा, डी ऑप्शन दिया यू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। क्यों होगा, क्योंकि जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे चिराय शब्द में क्या चिर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। कौन सा, चिर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित लोकोक्त मुहावरे का क्या आशय है। आपको बताना इसमें जो है, घड़ों पानी पड़ना, घड़ों पानी पड़ना। पहला ऑप्शन दिया गया ए,
गुस्सा होना, बी ऑप्शन दिया पानी खत्म होना, सी ऑप्शन दिया बहुत ज़्यादा नहाना और डी ऑप्शन दिया गया है शर्मिंदा होना। जिसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो घड़ों पानी उड़ना पड़ना का मतलब क्या हो गया? शर्मिंदा होना। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इस तरह से, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से नील कमल शब्द समास की किस श्रेणी में आता है? दिए गए विकल्पों में से नील कमल शब्द किस समास, नील कमल शब्द जो है समास की किस श्रेणी में आता है? पहला ऑप्शन दिया तत्पुरुष समास, बी ऑप्शन दिया कर्मधारय समास, सी ऑप्शन दिया द्विगु समास और डी ऑप्शन आपका दिया गया है बहुब्रीहि समास। तो आपको बताना है जो है इसमें कि नील कमल शब्द जो है में कौन सा समास किस समास के अंतर्गत आता है। तो नील कमल जो है शब्द क्या है? शब्द में कर्मधारय समास है। क्या है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास होता क्या है? जिस सामासिक शब्द में उत्तर पद प्रधान होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए नील कमल का मतलब क्या? नीला है जो कमल जो है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नील कमल में शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर दिए गए विकल्पों में से उच्चारण का सही संधि विच्छेद चुने। उच्चारण का सही संधि विच्छेद चुनना आपको है। ये ऑप्शन दिया उच्च धन चारण, बी ऑप्शन दिया उत धन चारण और सी ऑप्शन दिया अत धन चारण और डी ऑप्शन दिया अतः धन चारण जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? उत धन चार। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया इस तरह का निर्देश दिया गया इस तरह, प्रश्न संख्या 49 से लेकर 50 तक दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों का के सही विकल्प छांटना आपको। तो ठीक है, ये आपका विकल्प इस तरह दिया गया है और इसमें ऑप्शन इस तरह दिया गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो है स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है, जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। एक दिन में कोई अच्छा नहीं बन सकता तथा भाषा पर अनायास ही किसी की पकड़ नहीं हो पाती है। इसी अभ्यास से स्वामी विवेकानंद ने जिस संप्रेषण कला का विकास किया था उसने विश्व धर्म सम्मेलन में लाखों अमेरिका निवासियों को चकित और मोहित कर दिया था। अब देखिए आपके सामने इस गद्यांश के अकॉर्डिंग जो है आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है। कह रहा है इसमें जो है कह रहा है कि संप्रेषण कला क्या नहीं है? संप्रेषण कला क्या नहीं है? आपको बताना है। कह रहा है कि संप्रेषण कला क्या नहीं इसमें है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया प्रभावशाली भाषा, बी ऑप्शन दिया अलंकरण, सी ऑप्शन दिया आत्मविश्वास और डी दिया ऑप्शन जो है विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना। विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना, इस तरह से ऑप्शन इसमें कौन सा कट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी कट हो जाएगा। इसमें अलंकरण नहीं होता। ठीक है, संप्रेषण कला क्या नहीं है? इसमें अलंकरण नहीं है। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से दिया गया है